वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू द अचीवर गाइड अमित सर। मैं हूं अमित शर्मा और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 7 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर फर्स्ट। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। रक्षाबंधन को भी एंजॉय करिए और साथ ही साथ लर्निंग को भी एंजॉय करिए ताकि आप ऑनलाइन लर्निंग का प्रॉफिट ले सकें। ओके, सो आपका जो चैप्टर फर्स्ट है क्लास 7 में वो है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एक्चुअल में ये यहाँ पे हमको न्यूट्रिशन इन प्लांट्स नहीं पढ़ना है, यहाँ पे हमको ओवरऑल न्यूट्रिशन पढ़ना है। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, सो वी कैन से न्यूट्रिशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो देखिए, सबसे पहले हमको बात करनी है लिविंग ऑर्गेनिज्म की। वैसे आप लोग प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो लिविंग ऑर्गेनिज्म्स का जो सीधा सीधा सेंस आता है वो यही आता है कि जो भी आपका ऑर्गेनिज्म है जो सरवाइव करता है लाइफ इस अर्थ में, है ना। और लाइफ की डेफिनेशन अलग है, जो चल सकता हो, जो फूड खाना खा सकता हो, है ना, अपनी लाइफ को सरवाइव कर सकता हो, रिप्रोड्यूस कर सकता हो, मीन्स अपने जो है बच्चे डेवलप कर सकता हो। इस तरीके से हम लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग सब्सटेंस है, उसको डिफाइन करते हैं। लेकिन लिविंग ऑर्गेनिज्म का यहाँ आपको सिंपल सेंस लेना है कि एक माइक्रो बैक्टीरिया से लेके जो हायर ऑर्गेनिज्म है, हायर ऑर्गेनिज्म जैसे प्लांट्स हो गए, एलिफेंट्स हो गए, आपका ह्यूमन बीइंग हो गए, ये सब किस में इंक्लूड होंगे? लिविंग ऑर्गेनिज्म में। तो इस सब को समझाने से पहले हम थोड़ा सा इस चैप्टर की बात कर लेते हैं, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। सो एक्चुअल में अब इन सारी बातों को समझने से पहले हमको लिविंग ऑर्गेनिज्म में मैंने आपको क्राइटेरिया बता दिया। जो क्राइटेरिया होगा वो सिंगल सेल से लेके, सिंगल सेल वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म होंगे से लेके कहां तक होगा? मल्टी सेल तक। मल्टी सेल, ओके, जिसमें मतलब एक सिंगल सेल भी होगी और मल्टी सेल भी होगी। और इसमें कौन कौन आएंगे? देखिए, सिंगल सेल और मल्टी सेलर जो ऑर्गेनिज्म है ना, इसमें प्लांट्स भी आते हैं, एनिमल्स भी आते हैं और माइक्रो बैक्टीरिया भी आते हैं। क्या आते हैं? माइक्रो बैक्टीरिया भी आते हैं। ओके, तो इन सब को लेकर के हमको न्यूट्रिशन की बात करनी है कि एक्चुअली में ये सब लोग कैसे न्यूट्रिशन करते हैं। बट जो चैप्टर का नाम है आपका स्पेशली वो क्या है? न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। ओके, तो अब एक्चुअल में न्यूट्रिशन है क्या ये समझते हैं हम सबसे पहले। देखिए, डेली है, हम लोग सरवाइव कर रहे हैं, लॉकडाउन है, घर में है, लेकिन कोई काम नहीं कर रहे हैं। समझिएगा बात को, आप कोई काम नहीं कर रहे हो, इवन लर्निंग भी आपकी बंद है, कोई आउटर एक्टिविटी भी बंद है, जैसे आप गेम्स नहीं खेल रहे होगे, ज़्यादा स्पोर्ट्स में नहीं जा रहे होगे। मान के चलिए कि आप अपने घर में जो है एक कमरे में लॉकडाउन है तो लेटे रहते हैं। दैट मीन्स अगर कोई दूसरा बंदा आपको देखेगा, कोई दूसरा पर्सन आपको देखेगा तो वो सीधे यही कहेगा कि फालतू पड़े हैं आप, यू आर डूइंग नथिंग। वो क्या कहेगा कि लॉकडाउन है, इसका मतलब आप पड़े हुए हो, सो आप कुछ नहीं कर रहे हो। जब कुछ नहीं कर रहे हो इसका मतलब आप समझिएगा कि जब आप दौड़ते हो तो क्या लगती है? भूख लगाती है ना आपको, बहुत तेज भूख लगती है या प्यास लगती है, लगता है ग्लूकोज वाला पानी पी लें हम। तो कहीं ना कहीं जब आप कुछ नहीं कर रहे हैं फिर भी आप डेली खाना खा रहे होंगे, बिल्कुल भूख लगती है, आप लेटे रहेंगे तो भी आपको भूख लगेगी। यू विल फील हंगर इवन यू आर रेस्टिंग कंटिन्यूअसली, आपको वहां पे हंगर आएगा, भूख लगेगी। तो क्यों? क्वेश्चन मार्क है, आपको हंगर क्यों लग रहा है, भूख क्यों लग रही है? व्हाई यू आर हंग्री? आप हंग्री क्यों हो जबकि आप ना खेल रहे हैं ना ही कुछ कर रहे हैं? तो भूख तो नहीं लगना चाहिए, लेकिन लग रही है भूख। हम न्यूट्रिशन समझ रहे हैं। ओके, तो देखिए एक बात याद रखिएगा, इवन हम रेस्ट कर रहे हैं लेकिन हमारी बॉडी रेस्ट नहीं कर रही होती। कहीं ना कहीं जो एनर्जी डिमांड, मिनिमम एनर्जी डिमांड है हमारी बॉडी की, इस बॉडी को चलाने के लिए, पलक झपकाने के लिए, आपको पता नहीं चल रहा होगा, हार्ट आपका काम कर रहा है कंटिन्यूअसली, इवन यू आर रेस्टिंग,
अगर आप रन करेंगे, दौड़ रेस करेंगे तो और तेज दौड़ेगा, क्योंकि उसको एनर्जी ज्यादा देना है, आपको सप्लाई ज्यादा करनी है पूरी बॉडी में। लेकिन अगर आप रेस्ट कर रहे हैं तो भी आपका हार्ट वर्क करता है, ब्लड सर्कुलेशन आपकी पूरी बॉडी में खून चल रहा होगा। अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करें, पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन चल रहा होगा। तो कैसे? तो कहीं ना कहीं देखिए, आप आराम कर, आप सोचते हैं तो आपका माइंड भी एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। उसके बाद आपकी बॉडी का डेवलपमेंट भी होता है। किसी बच्चे को खाना देते जाइए और बस वो बिस्तर में लेटा रहे तो ऐसा नहीं है कि उसकी हाइट नहीं बढ़ेगी या उसकी बॉडी साइज नहीं बढ़ेगा। क्यों? क्योंकि ये एक जनरल प्रोसेस है, ग्रोथ होती है किसमें? लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल हो या मल्टी सेल हो, ठीक है। रिप्रोडक्शन होता है, वो अपने बच्चे डेवलप कर सकते हैं, है ना। तो ये सारे काम जो है हमारी बॉडी में क्या होता है, कंटिन्यूअसली हमारा माइंड सोचता रहता है, हार्ट कंटिन्यू पंपिंग करता रहता है, हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम, मतलब हम बार बार टॉयलेट जाते हैं, है ना, एक्सक्रीशन करते हैं। तो इन सारी बातों का मतलब कि अगर हम रेस्ट कर रहे हैं तो भी हमारी बॉडी एक्टिवेटेड है और वो एनर्जी कहीं ना कहीं रिक्वायरमेंट उसकी कंटिन्यूअसली बनी हुई है। जब हम कुछ करेंगे तो जो मिनिमम एनर्जी रिक्वायरमेंट है हमारी बॉडी की वो तो चाहिए ही चाहिए, आप लेटे रहिए तो भी, लेकिन जो आप काम कर रहे हैं उसके लिए एक कुछ एक्स्ट्रा एनर्जी भी चाहिए होगी, एक बात। दूसरी बात, ये तो हो गई एनर्जी की बात। अब जब आपकी बॉडी का ग्रोथ हो रहा है, आप भी देख रहे होंगे, आपने फील किया होगा, एलकेजी यूकेजी में आपकी हाइट और बॉडी साइज और वेट धीरे धीरे जब आप 6-7 तक आए होंगे तो बॉडी हाइट वेट ये सब आपका इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हमारी बॉडी में कहीं ना कहीं बॉडी में सिंथेसिस प्रोसेस चलती रहती है जो हमारी बॉडी मास को इंक्रीज करता है, बॉडी साइज को बढ़ाता है, ठीक है। तो अब ये सिंथेसिस जो प्रोसेस है, बनने की जो हमारे शरीर में प्रोसेस है, चाहे आप सेल्स कह लीजिए चाहे कुछ भी कह लीजिए, ये कैसे डेवलप होगा आगे तक, क्या क्या रिक्वायरमेंट है। तो एक्चुअल में हमें कहना चाहिए कि न्यूट्रिशन जो है इन सारी ग्रोथ को, समझिएगा बात को, जो मैंने अभी सारी बातें बताई हैं, और हमारी बॉडी की मिनिमम एनर्जी डिमांड जिसको हम कह सकते हैं लाइफ सर्वाइवल एनर्जी, क्योंकि अगर आप उतनी एनर्जी नहीं दोगे, मतलब आप अगर लगातार भूखे प्यासे पड़े हैं, सो आफ्टर सम टाइम यू विल डाई, ये डेफिनेट है, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इसका मतलब आपकी बॉडी को कुछ ना करने पे भी, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, रेस्ट कंडीशन में हैं, फिजिक्स वाला रेस्ट नहीं, बायोलॉजी वाला रेस्ट, मतलब आराम कर रहे हैं, फिर भी आपकी भूख लगना, मतलब आपकी जो मिनिमम एनर्जी डिमांड है आपकी बॉडी की वो आपने पूरी नहीं करी है। तो खाना खाइए, भूख लगी है, वो एनर्जी डिमांड पूरी करिए, तो आपकी बॉडी क्या करेगी? सर्वाइव करेगी। क्लियर? ओके। तो दो चीजें यहां से आती है, दो चीजें ये निकल के आती हैं कि एक तो है यहां पे हमारा ग्रोथ, क्योंकि बॉडी बढ़ती है, और दूसरा क्या है? एनर्जी। एक्चुअली ग्रोथ से ही एनर्जी रिलेटेड है, लेकिन एनर्जी किसके लिए भैया? लाइफ सर्वाइव करने के लिए। किसके लिए? तो देखिए, जब भी कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म कोई एक ऐसी प्रोसेस को फॉलो करता है या उसकी बॉडी में कोई ऐसी प्रोसेस होती है जो उसकी लाइफ सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती है, कंपलसरी होती है, उसके बिना उसकी लाइफ सर्वाइव नहीं हो सकती। आफ्टर सम टाइम ही विल डाई और ही विल बी द स्पीसीज विल एक्सटिंक्ट, वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, स्पीसीज जाति खत्म हो जाएगी। तो ऐसी प्रोसेसेस जो आपको लाइफ सर्वाइवल के लिए रिक्वायर्ड होती हैं, कंपलसरी होती हैं, उन प्रोसेसेस को बोलते हैं हम लाइफ प्रोसेसेस। क्या बोलते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। और लाइफ प्रोसेसेस में आता क्या क्या है? तो लाइफ सर्वाइवल के लिए आपको पता है न्यूट्रिशन चाहिए होता है, बिल्कुल चाहिए होता है। अगर खाना नहीं खाएंगे तो हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। जिंदा रहने के लिए सीधा लाइफ सर्वाइवल का मतलब है कि आपको जीवित रहने के लिए जो लाइफ नॉर्मल लोग जीते हैं या नॉर्मल आपकी स्पीसीज जीती है, स्पीसीज मैं नाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि हम ऑर्गेनिज्म की बात कर रहे हैं, ना कि ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे देखिए आप, जैसे एलिफेंट है, वो 40 साल जीता है, 50 साल जीता है, तो उसकी स्पीसीज की एवरेज लाइफ है। ह्यूमन की स्पीसीज की एवरेज लाइफ 100 ईयर मान लीजिए, अभी प्रेजेंट टाइम में इंडिया में 70 है। ओके, अलग अलग कंट्रीज के हिसाब से सब जगह अलग अलग है,
जैसे टाइटल की मान लीजिए तो 150 ईयर्स, मोर देन 150 ईयर्स वो जीता है, तो मतलब उसकी जो स्पीसीज है वो कितना लाइफ जी रही है, वो लाइफ वो अटेन कर पाए। इसके लिए जितने भी उसको प्रोसेसेस रिक्वायर्ड होती हैं, स्पेशली ग्रोथ के लिए भी, उनको बोलते हैं लाइफ प्रोसेसेस। एंड न्यूट्रिशन इज द वन ऑफ द लाइफ प्रोसेस। न्यूट्रिशन भी उस लाइफ प्रोसेस का एक भाग है। दूसरी लाइफ प्रोसेस क्या होती है भैया? पहली लाइफ प्रोसेस, मान लीजिए एक लाइफ प्रोसेस हो गया आपका न्यूट्रिशन, दूसरा लाइफ प्रोसेस क्या हो गया? डेली में जो हम करते हैं एक्सक्रीशन, टॉयलेट जाते हैं एक्सक्रीट करते हैं हम। भाई अपनी बॉडी से एक्सक्रीशन क्या होता है? बॉडी से वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालना एक्सक्रीशन होता है। तो हमारी बॉडी से वेस्ट मटेरियल बाहर आ गया तो क्या हो गया? एक्सक्रीशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट लाइफ प्रोसेस क्या होती है? सांस लेना बंद कर दीजिए, आपकी 10 मिनट 5 मिनट में डेथ हो जाएगी। इसका मतलब रेस्पिरेशन इज आल्सो अ लाइफ प्रोसेस, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन भी आपका लाइफ प्रोसेस है, ठीक है। इसके बाद न्यूट्रिशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, आपके शरीर में हार्ट काम करना बंद कर दे, हार्ट काम करना बंद कर दे तो क्या आप जीवित रह पाओगे? नहीं रहेंगे। इसका मतलब हार्ट की जो पंपिंग है, दैट मींस इनडायरेक्टली इसको बोलते हैं ब्लड सर्कुलेशन। ब्लड सर्कुलेशन भी एक लाइफ प्रोसेस है। नेक्स्ट, अगर आप में बच्चे पैदा करने की जो आपके न्यू ऑफ स्प्रिंग्स हैं उनको डेवलप करने की कैपेसिटी नहीं है तो भी आप लाइफ सर्वाइव नहीं कर पाओगे। कैसे? क्योंकि जब तक आप जिंदा हो तब तक आपकी लाइफ है, आपकी स्पीसीज जीवित रहेगी हमेशा। कैसे इंश्योर होता है? इंश्योर कैसे होता है? रिप्रोडक्शन करने से, कि अगर उस स्पीसीज का एक कोई बंदा नहीं है फिर भी उस स्पीसीज का जो उसका ऑफ स्प्रिंग था, मतलब उसका जो बेटा था या उसका जो न्यू डेवलप्ड चाइल्ड है, न्यू बॉर्न चाइल्ड है, वो उस स्पीसीज का एक जो है इंडिविजुअल यूनिक जो है मेंबर होगा। इसका मतलब उस स्पीसीज की लाइफ है। मान लीजिए अगर ह्यूमन बीइंग में मान लीजिए एग्जांपल कि हमारी अपने बच्चे पैदा करने की, दैट मींस न्यू ऑफ स्प्रिंग्स को डेवलप करने की कैपेसिटी ही खत्म हो जाए तो क्या आने वाले 100-50 साल में आप ये कह पाएंगे कि ह्यूमन बीइंग बचे रहेंगे? बिल्कुल नहीं बचेंगे, क्योंकि जब तक नई जनरेशन नहीं आएगी और पुरानी जनरेशन खत्म हो जाएगी तो बात ही खत्म हो गई, ठीक है। तो रिप्रोडक्शन भी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेसेस में हमको पढ़ना क्या है, मैं अभी लाइफ प्रोसेस को एक इंडिविजुअली बता दूंगा, 5 मिनट लगे। न्यूट्रिशन, सो सबसे बड़ी लाइफ प्रोसेस, सारी लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट रहती हैं, हम यहाँ पे ये कैटेगराइज नहीं कर सकते कि कौन सी लाइफ प्रोसेस जो है इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है। सारी लाइफ प्रोसेसेस इंपॉर्टेंट होती हैं क्योंकि उनका नाम उनको लाइफ प्रोसेस में इसीलिए इंक्लूड किया गया है क्योंकि अगर वो एक लाइफ प्रोसेस खत्म हो जाती है या कहीं से डिस्टर्बेंस हो जाता है तो आपका लाइफ सर्वाइवल इंश्योर नहीं हो पाएगा, आपकी इमीडिएटली वेरी सून यू विल डाई, आपकी डेथ हो जाएगी। क्लियर? सो न्यूट्रिशन क्या है? देखिए न्यूट्रिशन आपने देखा होगा, रोज एडवर्टाइज आते हैं, कहीं कॉम्प्लेन ले लीजिए इसमें 38 न्यूट्रिएंट्स हैं, कहीं पीडियाश्योर ले लीजिए इसमें इतने न्यूट्रिएंट्स हैं, कहीं आप हॉर्लिक्स पीजिए, कहीं आप बॉर्नवीटा पीजिए, आपने देखा होगा, है ना। तो ये जो कॉम्प्लेन और ये सब आते हैं ये हमको क्या देते हैं? न्यूट्रिशन देते हैं। बट इनमें आपने हमेशा एक नाम सुना होगा सप्लीमेंट्री न्यूट्रिएंट्स या सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है कि भैया ऐसा नहीं कि कॉम्प्लेन बस पी के आप जिंदा रह जाओगे या कॉम्प्लेन बस आप पियोगे, हर्शीज पियोगे, कुछ भी पियोगे तो आप बिल्कुल डेवलप होते जाओगे, ऐसा नहीं। आप खाना खाइए उसके साथ एक्स्ट्रा में इसको लीजिए। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? अलग से, ठीक है, एक्स्ट्रा में इसको लीजिए तो आपकी बॉडी ग्रोथ जो नॉर्मल ग्रोथ है हो सकता है उससे ज्यादा हो जाए, है ना। गारंटी तो बहुत बड़ी देते हैं लेकिन उसमें लिखा रहता है कि भैया ये सब गारंटीड नहीं है ना। तो ये ध्यान रखना है हमको। सो न्यूट्रिशन क्या है बेटा? न्यूट्रिशन हम खाना खाते हैं हमारी बॉडी ग्रोथ होती है, बस यही है डायरेक्टली न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन दैट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ग्रोथ। मैंने बताया था 2 वर्ड आपको पकड़ में मिल गए यहाँ से, क्या क्या? एक ग्रोथ और दूसरा एनर्जी, और किसके लिए? फॉर लाइफ सर्वाइवल। ओके, सो न्यूट्रिशन दैट इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो जितने भी हो, अमीबा भी होगा छोटा सा, यूनिसेलर भी होगा, एक सेल वाला भी होगा, हम लोग तो मल्टी सेलर, वो भी खाना खाता है, ध्यान रखिएगा। उसको भी अपने जिंदा रहने के लिए कहीं ना कहीं से न्यूट्रिशन चाहिए होता है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं। तो न्यूट्रिएंट्स किस प्रोसेस के थ्रू, किस मोड के थ्रू लिए जाते हैं उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन दैट इज द मोड ऑफ, और वी कैन से मोड टू टेक, लिखना था यहाँ, सॉरी, द मोड टू टेक फूड
बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर व्हाट, किसके लिए हम खाना खाते हैं? एक तो ग्रोथ हो, क्या हो? ग्रोथ हो, और जो हमारी फुलफिल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर सर्वाइवल, और जो हमारी जो भी डेली हो या वीकली हो, जो भी हो, जो हमारी बॉडी की एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल हम कर सके, ताकि हम क्या कर सके? अपना सर्वाइवल इंश्योर कर सके, अपने जीवित रहने को इंश्योर कर सके, निश्चित कर सके कि मैं आगे भी जिंदा रहूंगा, लाइफ स्पैन में पूरा अपना लाइफ स्पैन कंप्लीट करूंगा, जो नॉर्मल हमारा लाइफ स्पैन होता है। क्लियर? सो व्हाट इज न्यूट्रिशन? दैट इज अ लाइफ प्रोसेस which is a mode to take food by the living organism for growth and fulfill the energy requirements to ensure survival। जीवित रहने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स और ग्रोथ के लिए जो हम खाना खाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन। क्लियर? अब बात आती है न्यूट्रिएंट्स की। देखिए न्यूट्रिशन क्या है? खाना खाना। क्या है? खाना खाना। लेकिन कैसा, ये भी मायने रखता है। ऐसा नहीं कि आप इंसान हो, आपने कहा यार भूख लग रही है, क्या करूं, तो जाके भूसा खाया, नॉट, ये ध्यान रखिएगा, है ना। न्यूट्रिशन का मतलब होता है टेकिंग फूड विच इंश्योर्स द ग्रोथ, जिससे क्या हो सके? ग्रोथ हो सके। भूसा खाओगे, कार्बोहाइड्रेट बस मिलेगा, वो भी हमारी बॉडी में कैपेसिटी नहीं है, हमारे डाइजेशन सिस्टम में, कि वो उससे कार्बोहाइड्रेट को ग्रैब कर लेगा। तो ऐसा खाना खाना जिससे हमारी बॉडी ग्रोथ हो सके और हमारी एनर्जी डिमांड भी फुलफिल हो सके, उसको बोलते हैं हम न्यूट्रिशन। क्योंकि आपने एक शब्द सुना होगा कुपोषण, जिसको बोलते हैं मल न्यूट्रिशन। तो कुपोषित बच्चे अगर आपने ना देखे हो तो मैं आप देख लीजिएगा नेट में भी, और मैं वीडियो में भी इंक्लूड कर दूंगा इनको। मल न्यूट्रिटिव जो न्यूट्रिशन से सफर करने वाले चाइल्ड होते हैं, उनका बॉडी से इरेगुलर होता है, या फिर उनमें आपको एक नॉर्मल चाइल्ड नहीं दिखेगा, आप उसको देखते ही समझ जाओगे कि यार ये न्यूट्रिशन से, मल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। उसका रीजन क्यों है? देखिए खाना वो भी खाता है, लेकिन वो कैसा खाना खाता है कि उसकी जो एनर्जी डिमांड है, एक तो वो फुलफिल या तो नहीं हो पा रही, या फिर दूसरा जो उसकी ग्रोथ है, और ग्रोथ के लिए जो भी उसको क्या चाहिए? न्यूट्रिएंट्स चाहिए, वो नहीं मिल पा रहे हैं उस खाने से। खाना तो खा रहा है, पेट तो उसका भर रहा है, पेट उसका भर रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही, उसको भूख लग रही है, भूख खाना खा लेता है, भूख शांत हो जाती है। लेकिन उस खाने में या फिर फूड में सफिशिएंट जो है ग्रोथ और एनर्जी डिमांड्स के लिए न्यूट्रिएंट्स नहीं होते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं व्हाट आर न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स क्या क्या होते हैं? क्या होते हैं? देखिए खाना खाते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन प्रोसेस, ठीक है। और खाने में जो सब्सटेंस खाते हैं जो क्या करेंगे? हमारी ग्रोथ और एनर्जी डिमांड को फुलफिल करते हैं। द सब्सटेंसेस दैट आर रिक्वायर्ड फॉर ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ के लिए जो सब्सटेंसेस रिक्वायर्ड होते हैं, एंड फुलफिल एनर्जी डिमांड्स ऑफ सर्वाइवल, जीवित रहने के लिए एनर्जी डिमांड को भी फुलफिल करते हैं। ऐसे सब्सटेंसेस को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स बोलते हैं। एग्जांपल भाई प्रोटीन्स, अगर आपकी बॉडी में प्रोटीन नहीं जाएगा, बोलते हैं ना प्रोटीन नहीं जाएगा, तो अगर प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो डिसीज हो जाएगी। कौन कौन सी? क्वाशियोरकर एंड मरास्मस डिसीज हो सकती है प्रोटीन की कमी के कारण। फिर इसके बाद विटामिन, आपको पता है विटामिन ए, बी, सी, बहुत सारे विटामिन होते हैं। मल्टीविटामिन सिरप आप लोग पीते होंगे, मल्टीविटामिन टैबलेट्स भी आती हैं। क्यों? क्योंकि ये विटामिन भी हमारी बॉडी में, जो हमारी ये सेल्स होते हैं ना बेटा, इन सेल्स के बनने के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। अगर नई सेल नहीं बनेगी आपकी बॉडी में, जिसको हम बोलते हैं ना जनरल देसी भाषा में कि इसके मांस नहीं जुड़ता, मांस नहीं जुड़ने का मतलब क्या होता है कि उसकी बॉडी ग्रोथ नहीं हो रही। अब वो मांस कब जुड़ेगा? उसकी बॉडी ग्रोथ कब होगी? बॉडी ग्रोथ तभी होगी जब सेल में डिवीजन होगा, और सेल डिवीजन या नई सेल्स जब बनेगी। और नई सेल्स कब बनती हैं बेटा? जब प्रोटीन और विटामिन हमारे पास सफिशिएंट होते हैं। ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं। फैट्स हमारी बॉडी में एनर्जी डिमांड और न्यू सेल्स डेवलपमेंट के लिए ओवरऑल, तो न्यूक्लिक एसिड बनता है फैट से, जो हमारा डीएनए बनाता है। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट्स का भी फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में, सॉरी इनका डिकम्पोजिशन होता है, एनर्जी मिलती है। उस एनर्जी का यूज हम पूरी बॉडी में ट्रांसपोर्टेशन, कहीं कुछ और कहीं अलग अलग जो है प्रोटीन्स विटामिन्स के फॉर्मेशन में भी करते हैं, है ना। न्यू सेल्स के डेवलपमेंट में भी होता है इसका कार्बोहाइड्रेट्स का यूज, ठीक है। और दूसरे भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इनमें न्यूट्रिएंट्स क्या है? मान लीजिए आयोडीन है। आयोडीन में आपकी बॉडी में आयोडीन
की कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, गोइटर हो जाएगा आपको। इस तरीके से जो है आपको न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट्स को समझना है। तो न्यूट्रिशन क्या है, दैट इज अ लाइफ प्रोसेस व्हिच इज, न्यूट्रिशन इज द लाइफ प्रोसेस व्हिच इज अ मोड टू टेक फूड फॉर द ग्रोथ एंड फॉर द इंश्योर and to ensure the life survival of the living organism. ओके, लिविंग ऑर्गेनिज्म। और न्यूट्रिएंट्स क्या है, न्यूट्रिएंट्स है these are the part substances included in the food, जो खाने में होते हैं, ऐसे the substances that are required for the growth of the living organism and fulfill the energy demands for survival, survive करने के लिए एनर्जी डिमांड्स को ही फुलफिल करते हैं, प्रोटीन, विटामिन्स, फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट्स। ओके, तो अब हम नेक्स्ट में आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन समझ गए, न्यूट्रिशन का सीधा मतलब है खाना खाना, लेकिन कैसा खाना खाना, जो हमारी ग्रोथ और एनर्जी डिमांड को फुलफिल करे, उसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। और न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं, न्यूट्रिएंट्स दीज आर द सब्सटेंसेस इंक्लूडेड इन फूड दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड द फुलफिल द एनर्जी डिमांड्स फॉर द सर्वाइवल। क्लियर? ओके, अब हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट में। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हमने पढ़ लिया है न्यूट्रिशन। अब हमको पढ़ना है मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो किस तरीके से न्यूट्रिशन लेते हैं, मतलब न्यूट्रिएंट्स को किस तरीके से लेते हैं। ओके, अब समस्या क्या है कि यहाँ पे हमको दो टाइप में है, एक तो प्लांट किंगडम है पूरा प्लांट्स, और दूसरा है एनिमल्स। तो जितने भी एनिमल्स होते हैं आपको पता है वो खुद से खाना नहीं बना पाते, है ना। खुद से खाना बनाने का मतलब ये नहीं होता कि आप जाके गैस में कुछ चढ़ा देते हैं और उबाल के फिर उसको खा लेते हैं, तो ये आप हो गए सेल्फ डिपेंडेंट, नॉट लाइक दैट, ये नहीं। खुद से खाना बनाने का मतलब कि आप डायरेक्टली किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं हो। देखिए, अगर आपको कुछ खाने के लिए बनाना होगा तो आप सबसे पहले दुकानदार के पास जाएंगे, कुछ खरीदेंगे खाने के लिए। दुकानदार ने किसान से खरीदा होगा, फार्मर से खरीदा होगा, फार्मर ने वो सीड लगाया रहा होगा, क्रॉप्स डेवलप करी होंगी, क्रॉप्स से फिर लिया होगा। तो कहीं ना कहीं क्रॉप में डिपेंडेंट है हमारा फूड। समझ में आई बात? कहाँ? क्रॉप। और क्रॉप क्या होती है? प्लांट ही तो होती है। क्या होती है? प्लांट्स होती है। क्लियर? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन ये दो टाइप से होता है कि कैसे पूरी अर्थ में आप जो है न्यूट्रिशन गेन कर सकते हो। तो एक कैटेगरी होती है पूरे प्लांट्स किंगडम की और दूसरी होती है एनिमल किंगडम की। ठीक है, इस प्लांट किंगडम में या कह सकते हैं एक कैटेगरी है जो ऑटोट्रॉफ है और दूसरा जो है वो हेटेरोट्रॉफ है। तो न्यूट्रिशन के मोड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉफ एंड सेकंड वन इज हेटेरोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं बेटा? द ऑटोट्रॉफ्स आर द ऑर्गेनिज्म व्हिच हैव द कैपेबिलिटी टू मेक देयर फूड बाय इट्स ओन। खुद से खाना बनाने की जिसमें कैपेबिलिटी होती है उसको हम बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म। ओके, और इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कहलाता है ऑटोट्रॉफिज्म। ठीक है, इसके बाद अब इस ऑटोट्रॉफिक को समझेंगे कैसे। देखिए, ऑटोट्रॉफिक का ऐसा है, ना ही उसके पास किचन है, समझिएगा, ना ही किचन है, ना ही उसको कोई स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सिर्फ उसको कुछ मिनरल्स चाहिए, कुछ सब्सटेंस चाहिए और उसके कहीं उसके पास अलग से किचन होगी, स्पेशल तरीके की किचन होगी जहां पे ना ही आग लगाई जाती है ना ही कुकर चढ़ाया जाता है। सिर्फ क्या किया जाता है, जैसे ही सनलाइट आती है उसमें अपने आप खाना उस किचन में बन जाता है, ग्लूकोज के फॉर्म में और डिफरेंट फॉर्म्स में, और वो ग्लूकोज सीधे वो यूटिलाइज कर लेता है और उसी ग्लूकोज से नई सेल्स का फॉर्मेशन होता है और वो बड़ा भी हो जाता है, मतलब ग्रोथ भी हो जाती है और अपनी एनर्जी डिमांड भी वो फुलफिल कर लेता है डेली की। तो ये कौन है ऑटोट्रॉफिक बेटा? ग्रीन प्लांट्स। तो ऑटोट्रॉफिक का मतलब क्या हुआ? ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें जो आपकी लिविंग ऑर्गेनिज्म है दे मेक फूड बाय देयर ओन और बाय इट्स ओन, मतलब खुद से ही वो खाना बना लेते हैं, उसको हम बोलेंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। क्लियर? और ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे।
क्लियर? अब जो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता है उसमें होता क्या है बेटा? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या है? देखिए, वाटर कहां से मिल जाता है प्लांट्स को? सॉइल से, ठीक है। मिनरल्स कहां से मिल जाते हैं? सॉइल से। उनको रूट्स के थ्रू एब्जॉर्ब करके कहां तक लाया जाता है? आपको भी पता है कि फोटोसिंथेसिस कहां होता है? लीव्स ऑफ द प्लांट्स, और वी कैन से ग्रीन एरिया ऑफ द प्लांट्स, दैट कुड बी स्टेम आल्सो। स्टेम भी हो सकता है और कोई पार्ट भी हो सकता है ना, लेकिन ग्रीन एरिया की ज्यादा बात होती है वहां पे फोटोसिंथेसिस में। तो जब वो आता है वाटर और मिनरल्स कहां से? आपका रूट से, और लीव्स में, लीव्स तक पहुंचता है वहां पे, और लीव्स में स्टोमेटा के थ्रू, किसके थ्रू? पोर्स के थ्रू। आप लोगों ने नाम सुना होगा, नहीं तो मैं अभी बताने वाला हूं। पोर्स के थ्रू एटमॉस्फेयर में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब करते हैं। ये दोनों जब रहते हैं तो यहाँ पे एक खेल होता है, गेम होता है। वो कौन करता है ये गेम? ये गेम खेलता है हमारा क्लोरोफिल, जिससे हमको ग्रीन पिगमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल। तो ये जब क्लोरोफिल में सनलाइट पड़ती है, क्या होता है? क्लोरोफिल में जब सनलाइट पड़ती है तो उस सनलाइट को वो क्लोरोफिल कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के साथ कंबाइन करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, और ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट होके वो क्या बन जाता है? ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज कहाँ आता है? प्लांट्स के पास, और प्लांट्स के पास रहता है। प्लांट्स अपनी लाइफ प्रोसेस में यूटिलाइज कर लेता है, उससे न्यूट्रिशन लेता है, सब कुछ लेता है, और कुछ उसके बॉडी पार्ट में वो जमा हो जाता है। जैसे प्लांट ग्रोथ होते ना, हम सैपलिंग लगाते हैं, एक छोटा सा पौधा लगाते हैं, फिर वो बड़ा होकर बहुत बड़ा पेड़ भी बन जाता है, तो इसका मतलब उसकी बॉडी में तो ग्रोथ हुआ होगा, डेफिनेटली। तो ये ऑटोट्रॉफिक मोड कहलाते हैं, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड में आपको क्या पता होना चाहिए कि क्या होता है? ऑटोट्रॉफिक मोड में सीधे फोटोसिंथेसिस होता है। अब आते हैं हेटरोट्रॉफिक मोड। हेटरोट्रॉफिक मोड का मतलब ये है, this mode is used by the such animals or such organism that are dependent on other heterotrophs and autotrophs। मतलब हेटरोट्रॉफ कैटेगरी में ऐसे एनिमल आएंगे जो खुद से खाना नहीं बना सकते, और डिपेंड किस में होंगे? या तो ऑटोट्रॉफिक को खाएंगे या फिर हेटरोट्रॉफिक को खाएंगे। हेटरोट्रॉफिक को कैसे? देखिए, ऑटोट्रॉफिक एक प्लांट है, ठीक है, और जो आपका डियर है, हिरण है, वो क्या है? हेटरोट्रॉफिक है। क्यों? क्योंकि डियर धूप में खड़ा होकर खुद से खाना नहीं बना सकता ना, है ना, कि वो बहुत देर तक धूप सेकता रहे और बाद में उसको पूरी एनर्जी मिल जाए, ऐसा नहीं होता। डियर को ग्रीन ग्रास खानी पड़ेगी या क्रॉप्स खानी पड़ेंगी, कहीं ना कहीं वो प्लांट्स को खाएगा। प्लांट्स की एनर्जी डाइजेशन होगा, उसकी एनर्जी का कौन? डियर यूज करेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसी हेटरोट्रॉफ में क्या आता है बेटा? लायन या फिर टाइगर भी आ जाता है। टाइगर प्लांट्स को तो नहीं खाता, लेकिन टाइगर किसको खा लेगा? डियर को खा लेगा। जब टाइगर डियर को खा लेगा, इसका मतलब हेटरोट्रॉफ्स ऐसे एनिमल होते हैं जो खुद से एक तो खाना भी नहीं बना पाते, और दूसरा या तो वो डिपेंड किस में है? ऑटोट्रॉफ में डिपेंड है, या फिर खुद किस में डिपेंडेंट है? हेटरोट्रॉफ में। मतलब एक हेटरोट्रॉफ को भी खा जाता है ना, और एक हेटरोट्रॉफ ऑटोट्रॉफ को भी खा सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स स्पीसीज में डिपेंडेंट होता है। जैसे कुत्ता होता है, आपने डॉग सुना होगा, या फिर जैकाल, सियार सुना होगा, ये सब क्या होते हैं बेटा? ये क्या करते हैं? ये रोटी भी खा लेते हैं, ठीक है, मतलब जो है घास तो नहीं खाते लेकिन रोटी खा लेते हैं, ये सब खा लेते हैं, पका हुआ खाना खा लेते हैं, और उसके साथ ही क्या करते हैं? वो मीट भी खा लेते हैं, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑटोट्रॉफिक मटेरियल भी खाते हैं और हेटरोट्रॉफिक भी खाते हैं, क्लियर? ओके। ओके स्टूडेंट्स, तो आज जो आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स था, इसका बेसिक इंट्रोडक्शन हमने। ओके स्टूडेंट्स, तो क्लास 7 चैप्टर फर्स्ट का बेसिक इंट्रोडक्शन हमारा हो चुका है। ज़्यादा अगर हम बात करेंगे तो फिर कुछ देर में हमको ज़्यादा डिटेल में अगर हम जाएंगे तो वीडियो बड़ा हो जाएगा। आपको आज बेसिक इंट्रोडक्शन है साइंस में, तो इसको पढ़िए, और मैं थोड़ा सा इसको और इंटरेक्टिव करने की कोशिश करूँगा, पिक्चर्स के थ्रू लर्न कराने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हैप्पी रक्षाबंधन, एंजॉय करिए और लर्निंग भी साथ में करते जाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि जो भी अब नेक्स्ट वीडियो साइंस में आएंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।